धरे कर यह फल भाई भजिए राम सर्व काम भाई। बोल रामचंद्र की जय हो। जैसे आम के वृक्ष में अगर आम न लगे, अमरूद में फल न लगे, कटहल में फल न लगे, उसी तरह से अगर इस मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति न मिले, भगवान का नाम न मिले, तो ये मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं। देह धरे कर यह फल, इस मनुष्य शरीर का जो फल है, जो वृक्ष में फल लगता है, उसी तरह से मनुष्य जीवन भी एक वृक्ष है। और इस वृक्ष का जो फल है वो भगवान का भजन है। अगर भगवान का भजन नहीं किया जाएगा, भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, माता पिता की सेवा नहीं किया जाएगा, बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाएगा, तीर्थ यात्रा में नहीं जाएंगे, दान नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, पुण्य नहीं करेंगे, तो सुख कहाँ से मिलेगा। जब आम का वृक्ष लगेगा तभी उसमें फल आएगा। और ये मनुष्य जीवन जिसको मिला है वो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो जान लो कि इसमें फल नहीं लगा है। बोलो राजा रामचंद्र की। राम जी स्वयं ये बात कहते हैं शिवरी से कि शिवरी, कोई कहता है कि ब्राह्मण है तो बड़े अच्छे हैं, नहीं। कोई क्षत्रिय है तो बहुत अच्छे हैं, कोई धनवान है तो बहुत अच्छे हैं, कोई सुंदर है तो बहुत अच्छे हैं, कोई पैसा वाला है तो बहुत अच्छा है, नहीं। ये सब मैं कुछ मानता ही नहीं। कहा मानते क्या है? कहा मैं एक चीज मानता हूँ कि इस जीवन को पाने के बाद जो भगवान का भजन करता है वही सबसे बढ़िया है, बाकी सब बेकार है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, असही गुण परिजन गुण चतुराई। चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे जितना बड़ा भक्ति हो, चाहे जितना बड़ा सुंदर आदमी हो, चाहे बलवान हो, चाहे धनवान हो, चाहे ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, लेकिन जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, भगत हीन नर सोहि कैसे, अब बिन बारिधि नभ देखिए जैसे। जैसे आकाश बहुत सुंदर है, लेकिन उस आकाश में अगर जल नहीं रहता है तो वो आकाश शोभा नहीं पाता है। कोई नदी बहुत बढ़िया हो, लेकिन नदी में अगर पानी ना हो तो नदी अच्छी नहीं लगती है। पेड़ हो अगर फल ना हो तो बेकार है। महल खूब बढ़िया बनवा दिया जाए और उस महल में अगर एक दीपक की व्यवस्था ना हो तो वो महल बेकार है। ठीक उसी तरह से जिस मनुष्य के जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन किसी काम का नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ज्ञानी हो, महात्मा हो, कोई भी हो। इसलिए अगर इस दुनिया में मनुष्य जीवन भगवान ने हमको आपको दिया है तो भगवान का भजन करना है। जैसे भोजन करना जरूरी है वैसे भजन भी करना जरूरी है। भोजन करेंगे तो शरीर स्वस्थ मस्त और प्रसन्न रहेगा, लेकिन अगर भगवान का भजन करेंगे तो इस लोक में भी और उस लोक में भी, दोनों में आनंद रहेगा। अच्छा ये बताइए, कोई दुख पाना चाहता है? कोई सोचता है कि मैं दुखी हो जाऊं? कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी दुख आता है। लेकिन अगर वही भगवान का भजन कर लिया जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए, माता पिता को प्रणाम कर लिया जाए, उनकी सेवा कर लिया जाए, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कभी दुख औबे नहीं करेगा, नहीं आएगा। ये कहावत आप लोगों ने भी सुना होगा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, लेकिन जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए।
जब दुख आता है तो हे काली मैया, हे हनुमान जी, अगर हमारे लड़कियों का दुख दूर हो जाए तो हम तो का कड़ाही चढ़ाए। हे हनुमान जी, हम तुमको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अरे वही पहले ही चढ़ा दो तो दुख क्यों आएगा भाई। बोलो राजा रामचंद्र की। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहते हैं, सुखी कौन है? जिनके पास 10 ठो मकान है, 20 ठो गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, वो सुखी है? नहीं, वो सबसे ज्यादा दुखी है। कैसे? आप देखो, हम लोग हैं 3 घंटा ड्यूटी करते हैं या 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, आराम से 10 रोटी खाते हैं, सोते हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन जो लोग 10 बंगला है, 10 ठो मकान है, वो बेचारे कहीं उधर से फोन आ रहा है, महाराज जी ये गाड़ी बिगड़ गई, महाराज जी ये गाड़ी लड़ गई, सेठ जी इस गाड़ी में ये हो गया, इस गाड़ी में ये हो गया, उस घर पे ये चोर आ गया था, इस घर पे ये आ गया। उनको भोजन भी नसीब नहीं होता है, बेचारे नींद की गोली खाते हैं तब सोते हैं। सुख कौन है? सुख वो नहीं है कि जो बहुत पैसा हो जाए, नहीं। सुख क्या है? कह नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्र हो जाने के समान कोई दुख नहीं है, और संत का मिलन हो जाए, भगवान की कथा मिल जाए, इससे बड़ा सुख इस दुनिया में कहीं नहीं है। दरिद्र किसको कहते हैं भी जान लीजिए। दरिद्र उसको नहीं कहते हैं जो भीख मांगते हैं, जो भोजन के लिए तरस रहे हैं, भोजन शाम को नहीं नसीब हो रहा है, वो दरिद्र नहीं है, वो गरीब है। तो कहा दरिद्र कौन है? कहा दरिद्र वो है जो करोड़ों की संपत्ति है लेकिन खाने के लिए तरस रहे हैं। क्या हो गया है? शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे ही कुछ खाओगे वैसे डॉक्टर के यहाँ जाओगे। बोलो राजा रामचंद्र की। सुखी वही है जिसके जीवन में संत का दर्शन है, भगवान की कथा है, अपने से बड़ों का सम्मान है, बुजुर्गों की सेवा है, माता पिता को प्रणाम है। और आजकल तो माता पिता को लोग प्रणाम भी नहीं करना चाहते। बहुत ये कार्यक्रम जो हो रहा है, कुछ लोग बहुत कुछ समझते हैं कि ये लोग कमाने के लिए करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये है वो है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। लेकिन आप ये विचार करो कि अगर हम यहाँ आए नहीं होते तो क्या इतने लोग बैठ करके राम नाम करते? नहीं करते। और जबकि यहाँ जितने लोग हैं सब लोग ये जानते हैं कि राम नाम सत्य है। सही बात है कि नहीं? सब लोग ये जानते हैं कि राम नाम सत्य है, फिर भी लोग राम का नाम लेना नहीं चाहते। दिन भर आपको लोग मिलेंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, इधर की चुगली, उधर की बुराई, उधर की बात, उधर की बात, राम नाम की चर्चा कोई नहीं करेगा। जबकि सब ये जानते हैं कि राम नाम कब बताएंगे? कोई साधु होगा तो जिंदा पर बताएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब बाकी लोग कब बताएंगे? जब आप ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे। जब हम आप बोलने लायक नहीं रहते हैं, कुछ करने लायक नहीं रहते हैं, तो गांव वाले, नात, रिश्तेदार, सगे संबंधी, नेता, विधायक, पुलिस, दरोगा सब लोग आते हैं और सब लोग कहते हैं कि राम नाम। अरे जिंदा थे तो बताया नहीं राम नाम सत्य है, हम मर गए, जब बोलने लायक नहीं है तो बता रहे हो कि राम नाम। हम बता रहे हैं, हम साधु हैं, इसलिए बता रहे हैं कि अभी भी समय है, जब जागो तभी सवेरा है, जब जाग जाओ। ये भगवान की कथा आपके मध्य में इसीलिए हो रही है, हिंदुओं को जगाने के लिए, कि हिंदू लोग जाग जाए। हिंदू लोग बहुत सोते हैं, सोने का मतलब कि कहने के लिए कहेंगे कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, और जब कोई काम पड़ेगा तो घर में बैठ जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। अभी हमारे बगल में वो भाई साहब लोग रहते हैं, उन लोगों का कोई कार्यक्रम हो जाए, मुस्लिम भाइयों का कोई भी कार्यक्रम हो जाए, तो वो लोग सब लोग एक होकर के बढ़िया से काम करते हैं।
और कितने लोग तो मुस्लिम भाई होते हैं जो इस कर्म में भी, राम नाम में भी बहुत बढ़ चढ़ करके सेवा करते हैं। हमारे भी कार्यक्रम में बहुत सारे मुस्लिम लोग आते हैं। हमारे कहने का मतलब अर्थ इतना है कि जिस तरह से वो लोग अपने धर्म को मिलजुल करके आगे बढ़ाते हैं, पालन करते हैं, वैसे ही हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का पालन करें। अब नहीं करोगे तो बोलो राजा रामचंद्र की। इसीलिए कार्यक्रम हो रहा है, जगाने के लिए कि जाग जाओ, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। जो जागा वो पाया, और जो सोया सो खोया। ये मनुष्य जीवन भगवान ने हमको आपको इसीलिए दिया है। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जीवन मिला है। बड़े ध्यान से सुनना। राजा रामचंद्र की। ये जीवन जैसे विद्यालय है, पढ़ने तो सब लोग गए होंगे, तो विद्यालय में आप साल भर खूब पढ़ाई करिए। संग्राम सिंह जी खूब पढ़ाई करिए, लेकिन अगर जब पेपर देने का समय आवे, इम्तिहान या परीक्षा, अब पेपर देने नहीं जाइएगा तो पास हो जाइएगा? नहीं पास होंगे। उसी तरह से आपने आज तक क्या किया इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन भगवान ने जब आपको मनुष्य शरीर दिया तो आपकी परीक्षा चालू हुई। हम आप ये दुनिया में ये जो पर्दा है इसकी भी आयु है, ये लोहा है इसकी भी आयु है, पेड़ है, पौधा है, पत्थर है, दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मच्छर, जिसको भी देखिए सबकी आयु है। हम आप सब लोगों ने एक एक दिन, एक एक समय हम लोगों ने इसमें पार किया है, चाहे वो 2-4 दिन, चाहे 10 साल। सब योनियों को जो हमने पार किया, मतलब 84 लाख योनियों को जब पार किया तब ये मनुष्य जीवन मिला। मतलब साल भर पढ़ाई किया तब परीक्षा का समय आया। ये मनुष्य जीवन परीक्षा का समय है, और इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद अगर हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर पाए तो जान लो कि परीक्षा में फेल हो गए। बोलो राजा रामचंद्र की। विद्यालय में फेल होंगे तो 1 साल बाद परीक्षा होगी, बीच में कोई मतलब नहीं, चाहे आप बड़े आदमी हो चाहे छोटे आदमी हो, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो। विद्यालय में फेल होंगे तो कितने दिन बाद परीक्षा होगी? 1 साल बाद। लेकिन इस मनुष्य जीवन में अगर आप फेल हो गए तो 84 लाख योनियों के बाद परीक्षा होगी। फिर से कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, चाहे हम हो और चाहे कोई भी हो, चाहे वो धनवान हो, बलवान हो, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। क्योंकि आप इस दुनिया में 2-4-10 हजार दे दो तो पुलिस वाले कह देंगे अच्छा कोई बात नहीं, जाओ जाओ। लेकिन उस दुनिया में जब जाएंगे ना तो वहाँ कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस नहीं, एक ही अदालत है, राम जी की। और राम जी सबको उचित दंड देते हैं, जो जैसा करेगा वो चाहे जो हो। आप लोगों ने कुल्हाड़ी देखा है? कुल्हाड़ी देखे हैं? कुल्हाड़ी जो है जिंदगी भर पेड़ को काटती है, दूसरे को काटती रहती है, लेकिन वो कुल्हाड़ी जब लोहार के यहाँ जाता है तो क्या होता है? लोहार उसको पहले आग में रख देता है, एकदम लाल हो जाती है, बड़ा सा हथौड़ा लेकर के, जिंदगी भर तुमने दूसरे को दुख दिया, आज तुम्हारी बारी आई है। तो हम लोग भी अगर लोगों को सुख देंगे, लोगों की भलाई करेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे, दान करेंगे, तीर्थ यात्रा में जाएंगे, धर्म करेंगे, अपने से बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ मेरा सम्मान होगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो जैसे कुल्हाड़ी लोहार के यहाँ जाती है तो उसकी सेवा होती है, वैसे हम लोग भी जब भगवान के यहाँ जाएंगे तो भगवान भी हमारी सेवा भरपूर करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। इसलिए निवेदन सिर्फ इतना ही है
कि जब 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 कहीं भी, हम ये नहीं कह रहे कि यहीं, कहीं भी कभी भी कोई भी कथावाचक आवे, कोई भी धर्म की बात हो, अच्छी बात हो, किसी गरीब बेटी का विवाह हो, माता पिता का प्रणाम करना हो, बुजुर्गों का सम्मान करना हो, तो पीछे नहीं हटना चाहिए, सबसे आगे रहो। अगर किसी बुजुर्ग ने, किसी बूढ़े दादाजी ने कह दिया कि बेटा खुश रहो, तो वो करोड़ों रुपए देने से भी मिलने वाला नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। एक बात ध्यान से सुनिए, 1 करोड़ रुपया लेकर के जाइए किसी डॉक्टर के पास और कह दीजिए कि भैया हमें 5 मिनट के लिए जिंदा कर दो, कर देगा? क्यों संग्राम भैया? अगर किसी के पास जाइए 1 करोड़ रुपए लेकर के और कह दीजिए कि मुझे 5 मिनट के लिए जिंदा कर दो, तो कोई जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन वो डॉक्टर भी कहेगा कि किसी गरीब को तुमने प्रणाम किया होगा और उस गरीब ने तुम्हें आशीर्वाद दिया होगा तो तुम जिंदा हो जाओगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। और आगे आ जाइए, आप लोग भी आगे आ जाइए, सब लोग गाइए तो। भजु राम 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 सिया राम राम राम, भजु राम 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 सिया राम राम राम, भजु राम 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 सिया राम राम राम, भज राम 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 सिया राम राम राम, भज राम 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 सिया राम राम राम, भज राम राम राम। देह धरे करिया फल भाई, भजिए राम सब काम बुझाए। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अधीर बिहारी। भजु राम 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 सिया राम राम राम, भजु राम 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 सिया राम राम राम, भजु राम राम भजु राम राम सिया राम राम राम, भजु राम राम भजु राम राम सिया राम राम राम, भजु राम राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बोलो राजा रामचंद्र की। देखिए, साधन धाम मोक्ष करिदार, अपाई न जे परलोक संवार। हाँ, जो भी हो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। आज तो मेरी तरफ से सारी व्यवस्था है, लेकिन अब कल से व्यवस्था आप लोगों को देखना है, माता जी लोग।